आई एम बैक विथ माई न्यू ट्यूटोरियल। और आज का वीडियो बहुत ही फ़न होने वाला है क्योंकि मुझे सडनली एक थॉट आया कि जो मैं मेकअप कर रही हूँ ये डिफरेंट एरा के साथ ही कैसे चेंज होता है, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो हम बहुत स्टडी करते हैं कि उस एरा में ये था, उस टाइम पे ऐसा था, अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसा था। बट किसी ने सोचा है कि सिर्फ अगर 15 साल पहले की बात करें, जब हम छोटी थी तो हम अपनी मम्मी लोग को कैसे देखते थे कि हमेशा वो एकदम जब भी रेडी होते थे तो वो कैसे मेकअप करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत रीसेंट भी नहीं है, बट इतने ही टाइम में मेकअप में एक बहुत वास्ट चेंज आया है, बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि अगर मैं मैरिड सिमरन, अगर मैं 15 साल पहले वाली एक मॉम होती तो मैं कैसे दिखती, मेरा मेकअप कैसा होता। जस्ट लाइक मैंने जितना अपनी मम्मा को देखा है, जितना अपने मदर इन लॉ की फ़ोटोज़ देखी, अपने जितनी लेडीज़ को देखा था उस टाइम, उनसे मैंने उनके बारे में याद करके उनकी फ़ोटोज़ देख के तो मैंने ये आज का वीडियो बनाने का सोचा है। तो लेट्स सी कैसा लगता है। लेट्स गो। सबसे पहले तो जब मैंने मेकअप किया हुआ है अपना, बहुत ही कम मेकअप किया है, उसको सबसे पहले अपन रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इस मेकअप का आज कोई काम नहीं है। सो आई एम टेकिंग माई माइसेलर वाटर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइज करना। पहले क्लेंजिंग हो गया, अब हम करेंगे मॉइस्चराइज। बट मॉइस्चराइज़र उस टाइम पे क्या था, तो मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बताया या तो फेयर एंड लवली या फिर विको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक। सो ये वो लोग यूज़ करते थे डेली बेसिस पे, या फिर अगर कहीं जाने के लिए मेकअप कर रहे हैं तो भी ये लगाते थे वो लोग स्टार्टिंग में। ये उनका मॉइस्चराइज़र होता था। तो मैं भी बहुत थोड़ा सा लगाने वाली। ये मैंने कभी नहीं लगाया है, बचपन में भी नहीं लगाया है, मेरे को लगता है कभी भी नहीं। ओह माय गॉड, ये ग्लो करता है ये। तो ये जो क्रीम है ये बिल्कुल भी मुझे मॉइस्चराइज़र तो फील नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी स्किन एकदम मैट हो गई है और जैसे कुछ लगाया ही ना हो। बहुत ही क्या बोलूँ, ड्राई सी हो। फिर उसके बाद नो करेक्शन और नो कंसीलर, सीधा हम जाते हैं अपने फाउंडेशन पे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फाउंडेशन चलता होगा उस ज़माने में? मैं तो बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने पूछा और उन्होंने बताया कि वन एंड ओनली लैक्मे। और ये लैक्मे इतना महान था उस टाइम कि इसमें सिर्फ 3 शेड्स आते थे। एक तो पिंक टोन का था, एक येलो टोन का था और एक थोड़ा डार्क टोन का था। तो मेरे हिसाब से ये येलो टोन वाला ही मेरे पे जाएगा कि बाकी सब तो थोड़े ऑड लगेंगे। तो मैंने, इसका नाम है नेचुरल मार्बल। ये तो मेरे हाइलाइटिंग के शेड का भी नहीं है, बट हमारे इंडियन स्किन टोन इतनी ज़्यादा उसमें शेड्स हैं, इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स हैं इंडियन स्किन में कि लैक्मे 10 साल पहले ये 3 शेड में ही चल रहा था और पूरी इंडिया लगा रही थी यार। इंडिया के तो लोग तो लगा ही रहे थे, बाकियों का तो मेरे को नहीं पता। तो इंडिया के लोग तो लगा रहे थे। क्या आ जाएगा मेरे हाथ। सो अब इसको मस्त फेयर एंड लवली के जैसे मम्मी लोग ऐसे करके पूरा रगड़ लेते थे, जितना मुझे याद है। क्योंकि उस टाइम न स्पंज होता था और एक आते थे पफ आते थे, लेकिन वो पफ जो हैं वो सिर्फ कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ होते थे या कोई भी पाउडर वगैरह उसके लिए। मेरा पूरा मेकअप ग्रे दिख रहा है, मेरे पूरे डार्क सर्कल्स भी दिख रहे हैं अभी तक। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है अभी तक, बट और इसकी जो टेक्सचर है वो भी बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा। मेरी पूरी स्किन ड्राई है। पहले विको टर्मरिक भी बहुत ड्राई था और ये भी बहुत अजीब सा लग रहा है।
अब इसके बाद कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये लोग क्या करती थी, ये लोग सीधा फाउंडेशन के बाद ये लगा के हो गया मेकअप इनका। ये है द एपिक कॉम्पैक्ट। ओके, इसको इसी पफ से हम लगाएंगे जैसे सब लगाते हैं। So I'll do a little baking over here. I'm just kidding. इस कॉम्पैक्ट से कुछ नहीं हो सकता है एक्सेप्ट आप जितना मर्जी चाहो उतना इससे ग्रे हो सकते हो। उसके अलावा क्योंकि यार 3 ही शेड्स हैं फाउंडेशन के, तो क्या ही अपन एक्सपेक्ट कर पाएंगे आज के ज़माने में कि सब पे ऑलमोस्ट सब पे ग्रे ही दिखता होगा उस टाइम पे भी। बट ये लोग ना, अच्छा हाँ, मैंने ये भी देखा था एक आध बार, किसी को याद आ रहा है कि इसके साथ ना थोड़ा सा ये लेके थोड़ा सा फेयर एंड लवली मिक्स करके मस्त लगा लेते थे वो लोग। तो ये ट्रिक उन लोगों ने निकाली होगी कि हाँ भाई इतना ड्राई फाउंडेशन है तो क्या ही करें। उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने आई मेकअप में। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ लैक्मे की आईब्राउ पेंसिल। तो शार्प नहीं है, ठीक है। ओके, ओह ये एडिशनल है, ये वो लोग नहीं करते थे बट मैं करती हूँ। प्लीज इग्नोर। चलो आईब्रोज तो थोड़ी ठीक है, आईब्रो पेंसिल ठीक थी बट मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ अभी। स्टिल मुझे ये मेकअप कंप्लीट करना और आप लोगों को दिखाना है कि हमारी मम्मी लोगों ने जो इतनी मेहनत करी है अपने ज़माने में, और इस मेकअप के साथ चलती थी वो लोग, तो बिग टास्क। काजल इस टाइप के लगाते थे, शायद पेंसिल भी आती होंगी उस टाइम बट मुझे पता नहीं। मेरे को लग रहा है कि यही, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ यूज़ करते थे वो लोग। एंड विद द फिंगर्स वो लोग इसको लगाते थे। और मेरी मम्मी ने बताया कि उस टाइम मस्कारा भी होते थे, बट कौन से कंपनी का क्या ये नहीं पता मुझे, बट होते थे। तो मैं अपना ही फॉरएवर 52 का मस्कारा लगा लेती हूँ। लिप लाइनर तो मस्ट होता था उस टाइम पे। इतनी ट्रेंड होता था कि लोग या तो मैचिंग, जब भी लिपस्टिक लेनी तो लिपस्टिक के साथ मैचिंग लाइनर भी लेते थे, या फिर डार्क लाइनर या फिर ब्लैक लाइनर से आउटलाइन करके अंदर अपनी लिपस्टिक लगाते थे। तो ट्रेंड लिप लाइनर तो हम भी लगाते हैं, लेकिन अपन आजकल ऐसे लगाते हैं कि वो हमारे लिपस्टिक का स्मज हो जाए और पता ना चले कि कुछ डिफरेंट आइटम लगा है। और हाँ, उस टाइम जो भी लिपस्टिक होती थी वो ऐसी होती थी, ठीक है। और कलर्स भी कुछ ऐसे ही होते थे, मजेंटा, रेड, रानी कलर बोलते थे, मरून, तो ये सब लगाते थे, या फिर डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर। ये मैंने बस इतने ही 3-4 शेड्स मैंने देखे, तो कुछ जो मिलता जुलता मेरे पास था मैं वो लगाती हूँ। जो ट्रेंड वापस आ गया है आजकल इंस्टाग्राम वगैरह और हर मेकअप ट्यूटोरियल के पेज में, चैनल में आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऐसे रेडनेस के लिए ब्लश। मे बी बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन, जो आप देख लो कि ड्राई कितना है फाउंडेशन, कि ये लिपस्टिक ये मेबेलिन की लिपस्टिक है। लिपस्टिक पुराने ज़माने की नहीं है, बट जो कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन है वो इतना ड्राई है कि बहुत मुश्किल से स्मज हो रही है लिपस्टिक। ओके, तो बस इससे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं थे। अगर कोई बताएगा ना कि तुमने गलत किया तो मैं मानूंगी नहीं भाई, क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मा को देखा है
इससे ज़्यादा तो कोई भी उस टाइम के मम्मा लोग करते नहीं थे मेकअप। तो अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसको आप लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर सबके घर में सबकी मम्मा ऐसी बिंदी तो लगाती ही होंगी। ओह माय गॉड, मैंने अपना ये रूप पहली बार देखा है यार, ऐसी मैं कभी भी नहीं देखी हूँ। आई कांट वेयर बिंदी एट ऑल, कभी भी नहीं, और ऐसी। बट क्या करें, आप लोगों के लिए जो वीडियो बन रही है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया मेरा लुक। अब मैं आ जाती हूँ थोड़े उस टाइम के अवतार में। लेट मी चेक कि मैं कुछ भूलती नहीं रही हूँ। तो इसके साथ जाता था लूप्स। सो लेट मी ट्राई दिस, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये। आई एम श्योर आप लोग रिलेट तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि उस ज़माने का ट्रेंड ही यही था यार। हमारी मम्मी लोग यही सब पहनती थी, ऐसी बिंदी, यही काजल, ऐसी लिपस्टिक। ओके, तो मैं एक वैम्प जैसी लग रही हूँ। अगर आज के ज़माने में हमें कोई ऐसे दिखेगा तो हम मुझसे थोड़ा डर के ही बात करेंगे कि ओह माय गॉड, हु इज शी, ऐसी बिंदी कौन लगा रहा है आजकल। तो ये था मेरा अभी तक का प्रोसेस। और एक चीज़ और जो मैं भूल रही हूँ वो है, आई होप अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, और प्लीज़ डू शेयर, और अपनी मम्मा को बताओ, ये दिखाओ ये वीडियोस, और पूछो कि हाँ ये सच है कि नहीं, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा ही होता था। सो ऐसे ही रहते थे हमारी मम्मी लोग। तो आज ही जाओ पुरानी एल्बम्स निकालो और मुझे भेजो फ़ोटोज़ अपनी किसी भी रिलेटिव की जिनको आप ऐसे देखो इस अवतार में। जो मम्मा कैसी दिख रही है? अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मम्मा। बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ, अगर मैं मुस्लिम होती तो मैं कुछ ऐसी दिखती। ओह नो, सिंदूर तो मैं भूल ही गई। मुझे हैबिट नहीं है यार बिंदी लगाने की। ओके मम्मी, ऐसे ही रहते थे आप लोग। कोमोलिका वाला लग रहा है एकदम।